दिस इज़ द हरप्पन साइट लोथल। ये क्राफ्ट्समैन के क्वार्टर्स हैं जो हाई प्लेटफॉर्म पर बने हैं। उधर वहाँ पर जो लो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लेस हुआ करता था। और वो वहाँ पर उस तरफ साबरमती नदी और एक और नदी बहा करती थी, जिससे प्रोटेक्शन के लिए 13 मीटर कच्ची ईंटों का एक बड़ी सी दीवार बनाई गई थी, लेकिन वह अभी अस्तित्व में नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन थे वो रहा करते थे। और ये है वो ईंटें जो 2500 से 1900 बिफोर क्राइस्ट यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा की वो रहा करती थी। इसको 1955 से 1962 के बीच में SR राव ने इसकी खोज की थी। तो ये है लोथल। लोथल अहमदाबाद से अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर है। और यहाँ पर 3 मेन साइड से धोलावीरा, लोथल और सुरकोटड़ा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। इनमें बहुत शानदार ड्रेनेज, बाथरूम्स, इसके 2-3 भाग हैं। उस तरफ भी एक सिमेट्री है, कब्रिस्तान, जहाँ पर 19 ही कब्रें पाई गई और ज़्यादा कब्रें नहीं पाई गई। तो उसके बारे में हिस्टोरियंस कुछ क्लियर नहीं है। और चूल्हे हैं जिन पर बीड या मनके बनाए जाते थे। तो अपर टाउन में जो राजा रहा करता था और लोअर टाउन में क्राफ्ट्समैन और बाकी वर्कर्स रहा करते थे। कब्रिस्तान है और डॉक यार्ड है जो अपनी तरह का एक विशिष्ट डॉक यार्ड है, जो साबरमती और भोगवा या कोई ऐसे नाम की एक नदी है, दोनों का पानी डॉक यार्ड तक आता था और उसमें शिप्स आते थे। तो यहाँ पर ये फ्लैग लगा हुआ है लोअर टाउन। सो दिस साइड इज लोअर टाउन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स और सिमेट्री साइड है। ये यहाँ पर मन के बनाने की बड़ा सा चूल्हा है और रेजिडेंशियल सेक्टर है। और यहाँ पास ही नेशनल मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन वो भी अंडर प्लानिंग है। और ये है वेयर हाउस जिसका वेल ड्रेनेज सिस्टम है। आसपास अगर पानी आए तो वो इजीली फ्लो हो जाए। उसके आसपास ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम किया गया है। ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है ताकि जो कार्गो आता था वो भीगे नहीं। तो लोथल का कनेक्शन पर्शियन गल्फ और अन्य देशों से भी था। सो दिस इज़ द वेयर हाउस। यहाँ पर वुड कैनोपी हुआ करती थी कार्गो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बर्न्ड ब्रिक्स हैं और ये वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम है जो उस वक्त की वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन को शो करता है। देख सकते हैं आप पूरा ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन कालांतर में यहाँ फ्लडिंग हो गई और लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। ये कुआं है, उस वक्त जब वाटर लेवल काफ़ी हाई था तब ये इसमें पानी रहता था, लेकिन अभी सूखा पड़ा हुआ है। ये है लोथल के रिमेंस। तो यहाँ पर बीड्स, कॉपर, हाथी दांत, काफ़ी चीज़ें जो एक्सचेंज की जाती थी। बीड फैक्ट्री जो हमने देखी थी वहाँ पर लोअर टाउन और कब्रिस्तान इस साइड शो कर रहा है। और ये है पोर्ट्स, ये भी मन के बनाने काम आता था। देखिए ईंटें उस वक्त की। और ये ड्रेनेज सिस्टम लोथल का, ये मटका बड़ा सा हीट करने के लिए। और ये छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं और वो वहाँ पर वेयर हाउस था। और ये है एक्रोपोलिस, यानी जो राजा या प्रीस्ट रहा करता था वो यहाँ पर रहा करता था। इसका एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ से एक्सकेवेटेड की गई है वो रखी गई हैं, लेकिन अभी वो अंडर रेनोवेशन है इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता है। इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी अंडरग्राउंड था। बाथरूम्स देखिए कितने हाई प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है। ये पुरानी ईंटें, कुछ ही रिमेंस
बचे हैं इसके। ये वाला है माउंड। और जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड चूँकि जो गुजरात वाला पार्ट है, कच्छ वाला पार्ट, वो सीज़मिक जोन में आता है और सीज़मिक जोन की वजह से यहाँ पर काफ़ी भूकंप आते रहते हैं। तो भूकंप आने से जो साबरमती का डायरेक्शन था फ्लो का, वो मुड़ गया और साबरमती यहाँ तक अब नहीं आती। तो ये जो डॉकयार्ड था इसमें शिप्स आते थे और इसका स्लूइस गेट भी बनाया हुआ है वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए। ये है दुर्ग क्षेत्र, देखिए ईंटें, बीट फैक्ट्री, दुर्ग क्षेत्र एंड लोअर टाउन। दिस इज़ हाउ दे डिवाइडेड दिस। और अब हम देखते हैं ये डॉकयार्ड, जिसके लिए लोथल काफ़ी फेमस है। जो बर्न्ड ब्रिक्स है इसको बनाया गया है। अभी तक ब्रिक्स सुरक्षित हैं। तो इसमें आते थे जहाज, और जो लास्ट एंड है वहाँ से जहाज एंटर होते थे, लेकिन अभी नदी की धारा मुड़ गई और काफ़ी साल हो गए। सो दिस इज़ द बेस ऑफ दिस। तो ये है वो, यहाँ पर कितना गहरा हुआ करता था और पहले तो और गहरा होता होगा। तो ये है वो डॉकयार्ड जहाँ पर जहाज आते थे और ये इस साइड से ओपन हुआ करता था ये, लेकिन अभी क्लोज है। सो दिस इज़ द डॉकयार्ड ऑफ लोथल। काफ़ी लंबा और चौड़ा है, जिसमें मल्टीपल जहाज एक ही समय आ सकते थे। तो ये है लोथल हिस्टोरिकल हड़प्पन साइट। और वहाँ पर स्लूइस गेट है, वो देख सकते हैं आप, वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए स्लूइस गेट हुआ करता था। तो काफ़ी फैला हुआ है एरिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसलिए इसको अच्छा मेंटेन किया जा रहा है। ये है लोथल का डॉकयार्ड का पानी। तो ये हमारी विकसित सभ्यता को दिखाता है। तो जब भी अहमदाबाद आना हो तो लोथल को अवश्य विज़िट करें।